हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का हमारा ये क्लास गोल्ड पे होगा। गोल्ड मतलब सोना, जो कि पूरे विश्व में अति बहुमूल्य एक धातु है। आइए देखते हैं इसके में इसमें क्या क्या बातें होती हैं, क्या खासियत होती हैं। जीके की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैसा कि अब ये गोल्ड है, तो गोल्ड रिजर्व पूरे वर्ल्ड में, ये जो गोल्ड रिजर्व है मतलब सोने का जो रिजर्व, मतलब कि उसको बचा कर छुपा कर कितने देशों ने, मतलब कौन कौन से ऐसे टॉप कंट्रीज हैं, टॉप 10 कंट्रीज हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि गोल्ड रिजर्व के मामले में सबसे अव्वल दर्जे पर है, मतलब सोना रखने के मामले में। सबसे पहले आपका अमेरिका है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये इसके पास कितना टन सोना है, देखिए 8,133, यानी कि 8,133 टन्स सोने का रिजर्व यह रखता है अपने पास। और बढ़ोतरी ही देखने को मिलती जा रही है इस रिजर्व में। अच्छा, एक टन में अगर हम केजी में कहें एक टन को, तो एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने टन में कितना किलोग्राम होगा। दूसरे पे जर्मनी है 3355 टन। इटली है थर्ड पे। फ्रांस, रसिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान। नौवें पे अपना प्यारा देश इंडिया है, जो कि कितना रिजर्व रखता है, 797 टन। 797 टन का रिजर्व है इसके पास, इतने टन का। अच्छा, उत्पादन में अगर हम देखते हैं तो उत्पादन में जो इंडिया है वो आपका 60वें स्थान पे आता है। ऐसे रिजर्व रखने के मामले में, मतलब कि सोना रखने के मामले में, तो इसका 9th प्लेस बन रहा है, 9वां स्थान। लेकिन उत्पादन मतलब प्रोडक्शन के मामले में जो इंडिया है, इसका स्थान 60th, मतलब कि 60वां स्थान आता है। कौन सा स्थान? 60वां स्थान आता है इंडिया का। और उसके बाद नीदरलैंड है। तो आप वीडियो एक बार इसको यहाँ पे रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉप 10 कंट्री लिस्ट है जो कि गोल्ड रिजर्व के मामले में है। इंडिया का जो स्थान है वो 9th है। अच्छा, ये कौन ये सब बताता है ये गोल्ड के बारे में? ये जानकारी हमें कौन देता है? ऐसा जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग है, मतलब जो पूरे विश्व में सोने से संबंधित सभी बातों का अध्ययन करता है, उसका नाम है वर्ल्ड, माने सांसारिक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा ये दिया गया डाटा है, अभी लेटेस्ट डाटा है। आइए और कुछ देखते हैं। भारत में सोने का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है और कहाँ हमें सस्ता मिल सकता है सोना, कहाँ से हम उसको खरीद सकते हैं। देखिए, भारत में जो सोने का उत्पादन होता है कुल मिला के एनुअली, मतलब एक साल में 1.6 टन, मतलब कि लगभग 1.6 टन जो सोना है वो प्रत्येक वर्ष, मतलब इसका उत्पादन होता है। जबकि खपत कितना है इंडिया में सोने का हर साल? 774 टन। 774 टन। अब देखिए, इतना टन केवल वो, मतलब 1.5 टन के हिसाब से उत्पादन हो रहा है, लेकिन खपत देखिए इतना बहुत ज़्यादा है, 774 टन। और भारत में जो अग्रणी राज्य हैं उत्पादन करने में, वो आपका कर्नाटक है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे सोने की खाने हैं, जैसे कुछ खानों का नाम कोलार, हुट्टी है, ऊटी है। तो कर्नाटक कुल मिलाकर के जो पूरा इंडिया में टोटल सोने का उत्पादन होता है, गोल्ड प्रोडक्शन होता है, उसका 80% अकेले तो यही कर लेता है। बाकी आंध्र प्रदेश और झारखंड भी, कुछ स्टेट और भी हैं। तो देखिए, तो प्रोडक्शन के मामले में आपने कुछ स्टेट देखा, जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है। लेकिन भारत में जो छिपा हुआ सोना है ज़मीन के अंदर, जिसमें कि अभी जहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अभी आने वाले समय में किया जाएगा, उसमें कुछ स्टेट अव्वल दर्जे के हैं, जैसे बिहार। बिहार में लगभग 44% सोने का अयस्क, यानी कि कच्चा सोना जो कि मिट्टी में मिला हुआ है, अभी फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। सोने का अयस्क यानी कि गोल्ड ओर, ये बिहार में जो है 44% है। राजस्थान उसके बाद आता है 25%।
तीसरे पे देखिए कर्नाटका आता है, जो कि प्रोडक्शन के मामले में तो अव्वल दर्जे पर है, नंबर 1 पे 80%। लेकिन ऐसे अगर रिजर्व के मतलब गोल्ड रिजर्व यानी सोने के अयस्क जो कि कच्चा सोना है जमीन के मिला हुआ, उसके मामले में कर्नाटका थर्ड पे आता है 21% रिजर्व के साथ। उसके बाद वेस्ट बंगाल है 3%, आंध्र प्रदेश है ये भी 3%। ऐसे ही और छोटे छोटे कुछ खाने हैं। अच्छा, सोना जो है इन खानों के अलावा सबसे पहले कहाँ सोने की जो खाने हैं मतलब सोने की खानों में मिली थी? कृष्णा रिवर में, कृष्णा नदी में जो है पहला सोने की खान हमें मिली थी कृष्णा नदी में, जो कि कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। कृष्णा नदी जो है अधिकतर ज़्यादातर कर्नाटक राज्य से होकर बहती हैं। तो इनमें जो है पहला सोने का खादान मिला था। उसके बाद एक नदी का नाम और है, आप इसमें देखिए स्वर्ण रेखा नदी, इनका नाम ही है स्वर्ण रेखा नदी। इनको सोने की लकीर भी कहा जाता है और ये ज़्यादातर बिहार के हिस्से से होकर बहती हैं। सबसे पहला सोना याद रखिएगा कृष्णा नदी में वहाँ पे मिला था, फिर उसके बाद ऐसे फिर आगे बढ़ा और स्वर्ण रेखा नदी में भी हमें सोने की मतलब सोना जो है मिलता है। अच्छा, सोने का मापन कैसे किया जाता है? आप सोने को नापेंगे कैसे? जैसे समय को नापते हैं सेकंड में, दूरी को नापते हैं किलोमीटर में, उसे सोने को नापने के लिए कैरेट का यूज़ किया जाता है। इसका जो यूनिट है, इकाई है नापने का, वो कैरेट है। तो सोना जो है सबसे शुद्ध, अगर आप जाते हैं मार्केट में लेने 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का तो सबसे शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट सोने का मतलब उसमें 99.999% तक का सोने का मतलब सोने के जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, मतलब सबसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। और उसके बाद 22 कैरेट सोना जो है वो माना जाता है। इसमें कितना सोने की मात्रा होती है? 91.7%, जो कि ज्वेलरी आभूषण बनाने में काम में आता है। 24 कैरेट सोने से हम आभूषण नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत लिक्विड फॉर्म में रहेगा। उसमें जब कुछ मिक्सर किया जाता है जैसे तांबा है, सिल्वर है, तो 24 कैरेट का होता है जिससे ज्वेलरी वगैरह बनाई जा सकती हैं। और हम देखते हैं, देखिए चाइना जो है सबसे बड़ा सोने का उत्पादन पूरे विश्व में करता है चाइना, और सबसे शुद्ध सोना भी यानी कि 24 कैरेट का 22 कैरेट का ये चाइना ही पूरे विश्व में करता है। सबसे शुद्ध सोने का उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, सबसे शुद्ध सोने का उत्पादन पूरे विश्व में चाइना करता है। और सबसे अधिक पूरे विश्व में सोने का उत्पादन में अग्रणी राज्य नहीं, यहाँ पे अग्रणी राज्य नहीं होना चाहिए, अग्रणी देश होना चाहिए। देश, तो देश कौन कौन से हैं जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करते हैं? मतलब रिजर्व नहीं, उत्पादन मतलब सोने का रिफाइनिंग वगैरह। सबसे पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे आपका रसिया है, चौथे पे कनाडा है। और भारत का कौन सा स्थान आता है उत्पादन करने के मामले में? 60वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है उत्पादन करने के मामले में? तो 60वां स्थान आता है। लेकिन अभी आपने यहाँ देखा था कि भारत का 9वां स्थान किस मामले में आता था? रिजर्व, मतलब सोने को एक जगह मतलब रखने के मतलब रिजर्व करने के मामले में, रखने के मामले में भारत 9वें स्थान पे है, जो कि बहुत ही सुंदर बात है। अच्छा, सोने को रिजर्व के रूप में आजकल देश जो है रख रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे अमेरिका है। सोने को अगर हम रखते हैं रिजर्व के रूप में तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी करेंसी होती है वो मजबूत होती है। हमारी जो करेंसी होती है मतलब जो इंडियन रुपी है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हमारे पास जितना अधिक सोना रहेगा, सोने की मात्रा हमारे पास जितनी अधिक रहेगी, हमारे रिजर्व में जितना अधिक रहेगा, आरबीआई के पास जितना अधिक सोना रहेगा, तो उससे हमारा जो मुद्रा है, हमारी करेंसी है रुपया, उसका वैल्यू बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? क्योंकि जैसे हमारे पास गोल्ड है तो उसको हम दूसरे देशों में क्या करते हैं, हमारा जो आरबीआई है, जैसे अमेरिका में अमेरिका के बैंक के पास, इंग्लैंड के बैंक के पास है, बड़ी बड़ी बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वहाँ पे गोल्ड को किस रूप में, मतलब गिरवी के रूप में रख करके या बांड के रूप में रख करके हमें कुछ न कुछ उससे इनकम होता रहता है। और सोना
दुनिया में सबसे सुरक्षित दो ही मुद्राएं हैं, एक सोना और एक यूएस डॉलर, मतलब जो यूएसए का डॉलर है, डॉलर जिसके बारे में आप जानते होंगे। तो डॉलर और सोना दुनिया में दो ही सबसे सुरक्षित मुद्राएं हैं। कभी भी जैसे कि डॉलर क्रैश हो जाता है, उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है, या रुपए का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, तो अगर हमारे पास गोल्ड रिजर्व है तो हम उसकी सहायता से अपनी इकोनॉमी को, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को बड़े ही आसानी से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो गोल्ड है, इंडिया जो है अपने सोने, भारत सबसे बड़ा आयातक देश है। आयातक मतलब भारत जो है सबसे बड़ा सोने का आयातक देश है। आयातक मतलब ये सोना खरीदता है। लगभग 800 से 900 टन सोना ये एनुअली, मतलब वार्षिक रूप से खरीदता है। अब सोचिए कि इसका पूरा टोटल कितना, मतलब कि जितना उसका रिजर्व है 797 टन है, उसके पास इतना सोना है ही केवल। और सालाना इसका खपत कितना है, 800 से 900 टन ये जो है सोना खरीदता है विदेशों से, जैसे यूएई से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है, रसिया से खरीदता है, चाइना से खरीदता है, अन्य देशों से भी। तो सोचिए इतना टन सोना खरीदता है भारत, तो इसके लिए उसको क्या करने होंगे, पैसे देने होंगे। अब जो पैसे वो देता है, जब भी हम किसी चीज़ का, किसी भी वस्तु का दूसरे देशों से आयात करते हैं, मतलब जब भी हम कोई भी वस्तु दूसरे देशों से खरीदते हैं अगर, तो हमें पैसा, उसको रुपया, अपना करेंसी नहीं देना होता है। जो इंटरनेशनल करेंसी है या जिस करेंसी को वह देश स्वीकार करता है, जैसे कि डॉलर वगैरह का ज़्यादा वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, तो सभी देश जो है डॉलर ही लेना चाहते हैं। तो अगर हमने सोना खरीदा तो हमें उसके लिए क्या देना होता है, डॉलर देना पड़ता है। सोचिए इतना डॉलर तो इंडिया के पास मतलब है तो ज़रूर, लेकिन इतना डॉलर देने से क्या होता है कि जैसे अब हम पहले क्या करेंगे कि अगर सोना हम खरीद रहे हैं तो अपना रुपया क्या करेंगे, एक्सचेंज में जाएंगे, जो एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे एक्सचेंज से हम क्या करेंगे, अपना हम रुपया वहाँ देंगे और डॉलर खरीदेंगे। तो ऐसे डॉलर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, और डॉलर क्यों खरीदेंगे, क्योंकि हमने जो सोना खरीदा है उसके लिए हमें डॉलर देने की आवश्यकता रहेगी उस देश को, क्योंकि देश जो है ज़्यादातर डॉलर में ही मनी को स्वीकार करते हैं। तो अब हम जब डॉलर खरीदने जाएंगे तो डॉलर का मांग बढ़ेगा, डॉलर का ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम सोना आयात करते हैं, या जो भी ऐसे भारत तो बहुत चीज़ें आयात करता है, जैसे आयल वगैरह है, तो इन सब के मामले में क्या होगा कि जैसे हम जाएंगे एक्सचेंज पे, वहाँ से जब हम डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर का वैल्यू बहुत बढ़ेगा। डॉलर का वैल्यू जब बढ़ेगा तो रुपया कमज़ोर होगा अपने आप, क्योंकि हम डॉलर को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो रुपया कमज़ोर होगा। तो इस तरह से रुपए का अवमूल्यन होगा, मतलब रुपए में हरासमेंट आएगा, उसकी वैल्यू कम होगी। और जब उसकी वैल्यू कम होगी रुपए की, तो हम उसको कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नोट जो है वो प्रिंट करेंगे। आरबीआई जो है नोट प्रिंट करेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब नोट प्रिंट करेंगे तो जितना, अगर किसी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है। तो मार्केट में जो है रुपए का वैल्यू अपने आप गिरने लगता है, इसलिए उस देश की जो करेंसी है वो फॉल्ट कर जाती है। तो उस समय जो गोल्ड रिजर्व देश रखे रहते हैं, वही उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, सबसे सस्ता सोना अपने भारत में जो है वो केरल राज्य में मिलता है, साउथ में, क्योंकि वहाँ पे सोने का बहुत बड़ा उत्पादन किया जाता है, बहुत विशेष रूप से। लगभग 40% उत्पादन तो केरला ही पूरे भारत का कर लेता है, सोने का उत्पादन। और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सोने की प्राइस मतलब कि कम है वो यूएई में है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स वगैरह जो है वहाँ की सरकार सोने पर कम लगाती है। तो यूएई जो है वर्ल्ड में हम अगर देखें तो बहुत कम वो वैल्यू पर सोना में मिल जाता है। और अपने इंडिया में अगर देखें तो कर्नाटक, मतलब केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, साउथ इंडिया में मतलब सोने की वैल्यू बहुत कम है। वहाँ से अगर हम परचेज करते हैं तो हमें सस्ता सोना मिलेगा। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।